वेल फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के चारों प्रकार के जो टेंस हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमने डिटेल में पढ़ा। उनके सारे रूल्स वगैरह पढ़े, कहाँ कौन से टेंस का प्रयोग किया जाएगा ये हमने स्पष्ट कर लिया इससे पहले। अब हमने क्या पढ़ा है उसकी जांच के लिए यहाँ मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और ये सभी वाक्य इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। इसकी जो फॉर्म्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं है, इसलिए हमें प्रत्येक वाक्य को पहचानना है, इसकी पहचान करनी है कि हमारा ये वाक्य कौन से टेंस का है। अर्थात उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या कीवर्ड्स के आधार पर हम इन वाक्यों को पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य कौन से टेंस का है। ये लगभग 25 वाक्य मैंने आपको दिए हैं और इनको एक एक करके हम समझेंगे और आप लोग इसको पूरा ध्यान से समझिए ताकि हमें मालूम पड़े कि वाक्य हमारे कौन से टेंस का है, उसको पहचानना शुरू कर पाए। पहला वाक्य हमारा राम यूजुअली, फिर स्पेस है, गेट वर्ब है जिसको मैंने पोस्ट में दिया है, अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। ये वाक्य मान लीजिए आपके पेपर में लिखा हुआ है और इसको करेक्ट करना है आपको अकॉर्डिंग टू द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो किसी भी वाक्य की वर्ब को करेक्ट करने के लिए उस वाक्य को के टेंस को पहचानना जरूरी होता है। अब शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? सब्जेक्ट से करेंगे और सब्जेक्ट के बाद में उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फॉर्म और अन्य एडवर्बियल्स को देखकर हम उस वाक्य को पहचानेंगे। इस वाक्य को हमने देखा राम, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब इसके आगे के वाक्य को देखा हमने, एक शब्द आया यूजुअली। तो यूजुअली को देखते ही हमें ये कंफर्म हो गया कि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आगे देखा हमने कि स्पेस है, डैश लगा हुआ है, खाली स्थान, अर्थात जहाँ हेल्पिंग वर्ब जनरली आती है वहाँ खाली बना हुआ है और आगे वर्ब जो है वो गेट जो कोष्ठक में है, जो अपने आप में सही नहीं है, इसे हमें सही करना है। राम यूजुअली गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ ये सेंटेंस जो है यूजुअली जो एडवर्बियल्स है, कीवर्ड्स है, वो राम की कोई आदत बता रही है कि राम प्राय सुबह 4 बजे उठता है। राम इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। राम ये कार्य प्रतिदिन करता है अर्थात वो सुबह 4 बजे हमेशा उठता है। तो दिस यूजुअली शोज द हैबिट ऑफ दिस वर्ब। ये यूजुअली शब्द है, ये राम की हैबिट बता रहा है कि ये क्रिया बार बार होती है, एवरीडे इन द मॉर्निंग, तो हर सुबह होती है। अब राम को देखा और आगे के वर्ब को देखा, कीवर्ड्स यूजुअली को देखा, तो हमें इसे सही करना है। हमारा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है और जब कोई व्यक्ति की आदत बताई जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें नॉन वगैरह नहीं है, कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, इसलिए सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें देख रहे हैं इसकी वर्ब और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को देखना है, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट। तो राम सिंगुलर है, आगे हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आएगी क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है एंड वी डू नॉट यूज
helping verb in present indefinite affirmative sentence. So present indefinite में main verb की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। एक वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हमें उसके साथ एस या एस का प्रयोग करना होता है। तो ये सेंटेंस हो गया राम गेट्स अप, ये वर्ब क्या हो जाएगी गेट्स। राम गेट्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ये हमारा सेंटेंस हो गया। राम गेट का क्या हो जाएगा गेट्स, गेट्स अप, क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर आनी चाहिए। राम गेट्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे ऑफन गो टू मूवीज, दे ऑफन गो टू मूवीज। फिर हम किसी वाक्य को पहचानने के लिए वही हमारे पास फॉर्मूला है कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस, मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, और इन दोनों से नहीं मिले तो फिर की वर्ड ऑफ द सेंटेंस। तो दे हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, दे गो टू मूवी, अर्थात वो सिनेमा जाते हैं, तो उनकी एक आदत सी बनी हुई है कि वो प्राय सिनेमा जाते हैं। तो ये सेंटेंस जहाँ हमें गिवन जो शब्द है, जो एडवर्ब है, जो एडवर्बियल्स है, जो कीवर्ड्स है, वो हमें बताता है कि ये लोग प्राय सिनेमा जाते हैं। दे आर इन हैबिट ऑफ गोइंग सिनेमा जनरली ऑफन। तो ऑफन में क्या शो करता है कि ये कार्य क्रिया इनके द्वारा सिनेमा जाने की क्रिया बार बार होती है, अर्थात उनकी एक आदत सी है कि दे ऑफन गो टू मूवीज। तो यहाँ दे जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब जो है इसको प्लूरल करनी है। वैसे बिना एस या इस पहले से प्लूरल है, इसलिए इसकी पोस्ट को खोल देना है और यहाँ सेंटेंस हो जाएगा दे गो, गोज भी है, दे गो टू मूवीज, दे गो टू मूवीज। तो ये सेंटेंस हमारा ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ये भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हमारा सेंटेंस हो गया दे ऑफन गो टू मूवीज। अब तीसरा सेंटेंस, मोहन कोष्टक प्ले गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। मोहन प्ले गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। मोहन प्ले गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। यहाँ एक सेंटेंस देखिए मोहन और उसके बाद में खाली जगह है, प्ले है। तो हम इस सेंटेंस को देखेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, फिर इसकी मेन वर्ब को देखेंगे और इस वाक्य के टेंस को हम पहचानने का प्रयास करेंगे। तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आगे हेल्पिंग वर्ब के स्थान खाली पड़ा हुआ है, नहीं है, मेन वर्ब है वो प्ले। तो ऐसी स्थिति में इस मेन वर्ब से हम इस वाक्य के टेंस को नहीं पहचान पाएंगे। फिर आगे गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग, अर्थात नियमित रूप से मोहन सुबह गेम खेलता है। तो ये क्या हो गई, एक आदत हो गई, उसका रूटीन वर्क हो गया। तो रूटीन वर्क को और हैबिट को शो करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। तो अब हमने देखा मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है और इस वर्ब को भी सिंगुलर बना दीजिए। ये सेंटेंस हो गया मोहन प्लेज, मोहन प्लेज गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा सेंटेंस ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आइए फॉल्स सेंटेंस, ही टेक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। ही टेक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। तो दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ये सब्जेक्ट है टेक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। इस वाक्य को भी हम पहचाने तो देखिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब ढूंढो और मेन वर्ब को देखो और पहचानो कि हमारा वाक्य कौन से टेंस का है। हमने देखा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आगे टेक है, मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। बिफोर गोइंग टू बेड अर्थात बिस्तर पर जाने से पहले या सोने से पहले उसकी आदत है कि वो दूध पीता है। तो ये आल्सो
ए हैबिट ऑफ दिस पर्सन, इस व्यक्ति की ये भी आदत है। अब इसको देखना है कि हमारा टेंस कौन सा हुआ, कि जो कोई आदत होती है उसको शो करना होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ही टेक, तो सिंगल सब्जेक्ट है और इस वर्ड को भी सिंगल बनाइए तो हो जाएगा टेक्स। ही टेक्स मी बिफोर गोइंग टू बेड, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला 5वां सेंटेंस है monkeys not build nest, monkeys not build nest, अर्थात ये बंदरों की एक हैबिट है, आदत है, उनकी नेचर है। तो नेचर को शो करता है कि मंकी जो है वो घोंसले नहीं बनाते हैं, बर्ड्स बनाते हैं घोंसले। तो मंकीज, और ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो हम इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को देखा तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है और नॉट बुल्ड वर्ब के साथ नॉट लगा हुआ है नेस्ट। तो ये नेचर बदलाता है मंकियों की, कैसी नेचर होती है कि घोंसला नहीं बनाते हैं। तो यहाँ मंकी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और आगे का वाक्य नेगेटिव बनाना है और हैबिट बतानी है, उनकी नेचर बतानी है। तो नेचर शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मंकी प्लूरल है, इसको नेगेटिव बनाना है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी वाक्य को हम नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो मंकीज क्या है हमारा, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में डू नॉट आएगा। डू नॉट बिल्ड नेस्ट, तो इस अकेले नॉट को नहीं रहने देना है। यहाँ क्या हो जाएगा, डू नॉट बिल्ड नेस्ट। मंकी डू नॉट, डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट, मंकीज डू नॉट, और इसको ना मंकीज डू नॉट बिल्ड नेस्ट, ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से देखिए हमारा 5वां सेंटेंस बन गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माय फादर वियर धोती एंड कुर्ता डेली बट ही वियर व्हाइट सूट टुडे। देखिए यहाँ दो भागों में बटा हुआ सेंटेंस है और प्रत्येक सेंटेंस का जो भाग है उसको अलग से देखना है कि ये वाक्य हमारे कौन से टेंस का है। 6 सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। माय फादर सब्जेक्ट हो गया, वियर पहनना, धोती एंड कुर्ता डेली। डेली क्या बताता है कि हमारे पिताजी की आदत क्या है, क्या पहनने की आदत है कि धोती और कुर्ता। तो यहाँ जो डेली शब्द है ये हमें बतला रहा है कि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि यहाँ हमने देखा हेल्पिंग वर्ब को देखा, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, देन वी गो टू द मेन वर्ब, इट इज आल्सो इंडिकेट्स इट्स डबल फूड, ये भी क्लियर नहीं कर रही है। तो फिर हमने आगे एडवर्बिस देखा डेली, अर्थात ये काम इनके द्वारा हमेशा होता है। तो ये हमारा सेंटेंस फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। माय फादर और फिर फादर सिंगुलर है और वियर के साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बनाएंगे, इसके साथ वियर्स, माय फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है इसी का दूसरा भाग है, बट ही वियर व्हाइट सूट टुडे। लेकिन अभी वो क्या पहने हुए दिख रहे हैं, एट प्रेजेंट अगर हम उनको देखें तो वो धोती कुर्ता पहने हुए दिख रहे हैं। ही वियर व्हाइट सूट, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अर्थात ये अभी प्रमाणित है, अभी शो कर रहा है अभी क्या पहने हुए हैं, वो कंटिन्यूअस है, हमेशा जो पहनते हैं वो उनकी हैबिट है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही इज या हेल्पिंग वर्ब की चलेगी और मैन वर्ब के साथ ही इज वियरिंग व्हाइट सूट टुडे, आज वो सफेद सूट पहने हुए हैं। तो पहला भाग जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, बिकॉज दिस सेंटेंस शोज हैबिट ऑफ माय फादर व्हाट जनरली ही वियर्स, क्या पहनते हैं वो, लेकिन अभी वो क्या पहने हुए हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये हेल्पिंग वर्ब इज और वियरिंग। तो इस तरह से पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट का और दूसरा भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का।
तो यहाँ हमने फिर इस वाक्य को देखा कि एक्टिव वर्ब नहीं है। चलो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है मेन वर्ब को देखें। मेन वर्ब इज आल्सो क्वेश्चन, इट इज डाउटफुल, इट डज नॉट क्लियर द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। देन वी गो टू द कीवर्ड नाउ। अब नाउ के पास हम आए। नाउ मीन्स अभी, एट प्रेजेंट, वर्तमान। रियल प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है, जिसमें हमें कार्य होता हुआ दिखाई देता है। तो कहाँ से हुई दिखाई दे रही है वो अब बैड में। तो यहाँ सी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वन नाउ इज द कीवर्ड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए हमें इस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप बनाना है। तो सब्जेक्ट सी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सी के साथ है इज, और मेन वर्ब के साथ हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। तो सी she is sleeping in her bed now. She is sleeping in her bed now. ये हमारा वाक्य कौन से टेंस का हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जो नाउ है ये हमें शो करता है कि कार्य इसमें चल रहा है। व्यक्ति जब देख रहा है उसमें ये कार्य कंटिन्यू है, तो शो द कंटिन्यू एक्टिविटी वी शुड यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है लुक देयर। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि लुक देयर, वहाँ देखिए या उधर देखिए, तो वो आपको वहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज कंटिन्यू देयर, वहाँ क्या चल रहा है, उसको बताने के लिए आपको जनरली ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लुक देयर, दे कम टुवर्ड्स अस, देखिए उधर, दे कम टुवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ आते हैं या आ रहे हैं? आ रहे हैं। आते हैं तो हैबिट होती है, वो नहीं, वो उसमें शो करने की जरूरत नहीं है, लुक करने की जरूरत नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ लुक देयर वहाँ देखिए, दे कम टुवर्ड्स अस, दे ये लुक देयर तो है कीवर्ड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हम यहाँ दे के साथ और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। अर्थात इस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मानकर इसके साथ हम उस वाक्य की सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दे के साथ आर, दे आर, और कम के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। दे आर कमिंग टुवर्ड्स अस, दे आर कमिंग टुवर्ड्स अस, लुक दे आर कमिंग टुवर्ड्स अस, देखिए वो हमारी तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है माय मदर कुक फूड एट दिस टाइम। माय मदर कुक फूड एट दिस टाइम, मेरी माता जी इस समय क्या कर रही है, इस वाक्य की टेंस को हम पहचाने। तो माय मदर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देखी नहीं मिली, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से इस वाक्य का वाक्य की टेंस की जानकारी हमें नहीं हो सकती। फिर हम मेन वर्ब की तरफ गए, तो जब मेन वर्ब पोस्टर में होती है, ब्रैकेट्स में होती है, तो वो डाउटफुल होती है, उससे हम टेंस को नहीं पहचान सकते। वो तो केवल एक इशारा करती है कि इसमें मदर के द्वारा कुछ कुकिंग का काम हो रहा है। अब वो हो रहा है या हो चुका है या होता है, वो आगे हमें बताएगा कि इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये बात हमें आगे एडवर्ब से इसके कीवर्ड से मालूम पड़ेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से इस टेंस को नहीं पहचान पाए। अब यहाँ देखिए एट दिस टाइम, इस समय, इस समय जो चल रहा है वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो ये भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू माय मदर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका प्रयोग, और टू के साथ में आईएनजी का प्रयोग। माय मदर इज कुकिंग एट दिस टाइम, इसमें मेरी माता जी खाना पका रही है। नेक्स्ट है द सन हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। देखिए क्या सिचुएशन है, कोई व्यक्ति दिखा रहा है हमको कि अब सूरज कहाँ जा रहा है, बादलों के पीछे छुप रहा है। छुपता है नहीं, छुप रहा है। तो ऐसी पोजीशन, एक कंडीशन, एक सिचुएशन हमें दिखाते हैं कि देखिए अब सूरज जो है बादल सूरज के ऊपर से आ रहा है, तो बादल के पीछे सूरज छुप रहा है। तो यहाँ ये कौन सा टेंस मानेंगे इसको? ये होगा नाउ शब्द है। नाउ शब्द जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि वैसे ही हमने यहाँ देखा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब क्वेश्चन में है, इसलिए जो अधूरे वाक्य होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब जनरली नहीं होती है और मेन वर्ब जनरली क्या क्वेश्चन में होती है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हमें कीवर्ड्स की
आधार होता है, उसके आधार पर ही हम वाक्य के टेंस को पहचान पाते हैं। तो यहाँ नाउ शब्द है वो कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड है। आप सन के देखिए कंटिन्यूअस वहां पर सन इज हाइडिंग, सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। नेक्स्ट आइए, द स्कूल्स नेवर ओपन ऑन संडेज बट दे ओपन टुडे। आप जानते हैं कि संडे के दिन स्कूलें नहीं खुलती, ये जनरल बात है। संडे इज द हॉलीडे, संडे के दिन छुट्टी रहती है। तो ये कोई हैबिट हो गई, नेचर हो गई स्कूल की, भाई संडे के दिन हमारी छुट्टी रहती है, हमेशा रहती है। और स्कूल नेवर, नेवर नेगेटिव वर्ड है, नेवर, और स्कूल शब्द है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सभी स्कूलों की बात हो रही है। स्कूल्स नेवर ओपन ऑन संडेज, ओपन, ओपन वर्ब है और नेवर से नेगेटिव वर्ब है, लेकिन इसमें डू नॉट डज नॉट की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ ओपन का ओपन ही है, स्कूल नेवर, स्कूल्स नेवर ओपन ऑन संडेज, अर्थात स्कूल संडे के नहीं खुलती है। बट देखिए, बट जहाँ भी आ जाता है तो पहले वाक्य का विरोध दिखलाता है। बट इज द कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट, अर्थात जो पहले चल रहा है उससे उल्टा है या उसके विपरीत होता है। तो पहला वाक्य कहता है कि जनरल क्या है कि नेचर क्या स्कूलों की वो नहीं होगी संडे को, लेकिन आज कुछ अलग हो रहा है। बट दे ओपन टुडे, लेकिन आज खुली हुई है। कोई विशेष ऑकेजन होगा, कोई विशेष कारण होगा तो संडेज को तो नहीं खुलती, लेकिन आज वो खुली हुई है। तो दे आर ओपनिंग, दे आर आज खुली, बट दे आर ओपनिंग टुडे। टुडे जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कीवर्ड, सो दे आर ओपनिंग टुडे। इसी तरह से नेक्स्ट जो सेंटेंस आपका, माय अंकल सेल्डम वेयर ए हैट, वो सेल्डम इज आल्सो ए नेगेटिव वर्ड। माय अंकल सेल्डम वेयर ए हैट, मेरे अंकल क्या आता है कि वो हैट नहीं पहनते हैं, बहुत बहुत ही कम उनको हम कभी भी हैट पहने हुए नहीं देखते हैं, तो उनके आदत में नेचर है कि वो हैट नहीं पहनते। तो ये तो हमारा सेल्डम जो है वो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड हो गया। माय अंकल जो है वो सिंगल सब्जेक्ट है और उसके अनुरूप हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के नियम के अनुसार सिंगल सब्जेक्ट के साथ में हमें वियर जो वर्ब है उसको एग्रीमेंट उसके साथ एडजस्ट करना है। तो माय अंकल सेल्डम वियर्स, वियर्स, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ए हैज, बट वही बात ऊपर वाली कि बट आज कुछ अलग है, लेकिन अब उनको अगर कोई देखे तो क्या पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये देखिए सेंटेंस है हमारा, ही के बाद में कोई पाकिस्तान है, वर्ब नहीं है, वियर से वर्ब है, वन नाउ, नाउ शब्द है वो क्या बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ही इज वियर। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो सेल्डम शब्द है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया, इसलिए हमने इस वर्ड को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया। और यहाँ जो नाउ कीवर्ड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस शो करता है, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दिया। तो देखिए, हम किसी भी सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म के रूप में अगर उसको कंप्लीट करते हैं तो हम प्रत्येक वाक्य को उसके नेचर के अनुसार ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, उसके अनुरूप ही हम उसको बदलते हैं। और ये सारी बातें हमें कीवर्ड्स या वहाँ की जो सिचुएशंस होती है, वाक्य की कंडीशन होती है, उससे मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है, माय मदर रीड न्यूज़पेपर नाउ, माय मदर रीड न्यूज़पेपर नाउ। अब इस वाक्य के टेंस को पहचानना चाहते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा, माय मदर इज ए सिंगल सब्जेक्ट एंड देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, स्पेस बना हुआ, रीड इज इन ब्रैकेट्स, इसलिए वी कैन नाइदर नो फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब नॉट फ्रॉम मेन वर्ब, ना तो हम हेल्पिंग वर्ब से इस वाक्य के टेंस को जान पाए और ना मेन वर्ब से जान पाए। तो अब हमें वी हैव टू गो टू थर्ड, एम्पायर मीन्स कीवर्ड। तो नाउ जो है वो कीवर्ड है। तो अब जो है मदर क्या कर रही है, अब वो पढ़ रही है, पढ़ती है नहीं पढ़ रही है, पढ़ते हैं वो आ जाएगा। यहाँ नाउ जो शब्द है ये कंटिन्यू, अगर हम अभी मदर को देखेंगे तो हम देखेंगे शी इज रीडिंग
न्यूज़पेपर। अब उनको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखेंगे। वी सी आवर मदर रीडिंग न्यूज़पेपर। तो माय मदर इज रीडिंग वी मदर सिंगर है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पास फॉर्म के साथ आईएनजी। माय मदर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। नाउ शी ऑलवेज रीड एट दिस टाइम ऑफ द डे। इस वाक्य को देखिए, शी ऑलवेज रीड इट मीन्स न्यूज़पेपर एट दिस टाइम ऑफ द डे, अर्थात दिन के इस समय वो उसको पढ़ा करती है। अभी पढ़ रही है और ये जो टाइम है कि उसमें वो पढ़ा करती है, तो ये उसके अखबार पढ़ने की हैबिट। कब पढ़ती है वो? एट दिस टाइम ऑफ द डे, दिन के इस वक्त, इस समय। तो ऑलवेज शब्द है ये एक हैबिट बता रहा है, और नाउ जो शब्द है जो इधर आया ये अब क्या हो रहा है ये बता रहा है। तो उसकी आदत क्या है? इस दिन के इसी समय में वो पढ़ती है। तो शी ऑलवेज रीड्स, यहाँ हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानकर सी के साथ हम रीड्स का प्रयोग करेंगे एट दिस टाइम ऑफ द डे, कि दिन के इसी वक्त। कोई सुबह पढ़ता है, कोई दोपहर में पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, तब उसको समय मिलता है। तो मदर इसी समय वो अखबार पढ़ती है और अब देखिए वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मदर अखबार पढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कंटिन्यू टेंस। और ये मदर की हैबिट बताई जाती है कि उस समय कौन से समय में अखबार पढ़ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है वी जस्ट बॉय ए न्यू कार। वी जस्ट बॉय ए न्यू कार। यहाँ आपने देखा कि वी यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है। इस वाक्य की टेंस को हम जानना चाहते हैं, ये वाक्य कौन से टेंस का है? हेल्पिंग वर्ब की स्थान खाली, फिर एक जस्ट आया है एडवर्ब या कीवर्ड कह दीजिए, और बॉय जो है वो खरीदना एक कॉन्स्टेंट में है न्यू का। अब इस वाक्य को हम कौन सा टेंस है? यहाँ हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब है नहीं पहचान पाई, मेन वर्ब कॉन्स्टेंट में है। यहाँ फिर तीसरा जो है अल्टरनेट हमारे पास होता है वो कीवर्ड होता है जस्ट। जस्ट का मतलब अभी, जस्ट का मतलब अभी अभी, और अभी अभी कोई कार्य पूरा हो गया है, अर्थात अभी अभी हम जो है बाहर लाए हैं, खरीदकर लाए हैं। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो हो रहा है। जस्ट शोज द परफेक्टनेस या कंप्लीटनेस ऑफ द वर्क। काम कंप्लीट हो गया है लेकिन हुआ अभी है, क्योंकि कार हमें सामने दिखाई दे रही है भैया। तो वी के साथ में इस वाक्य को जस्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए बोलते हैं, अर्थात जस्ट इज द कीवर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, अर्थात कार्य अभी अभी हुआ है। द वर्क इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट टाइम। वर्क इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट टाइम। तो वी के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्प में करो लेनी पड़ेगी। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की प्रैक्टिस कर रहे थे ऊपर वाले वाक्य में। अब ये वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार वी के साथ हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है या हैव होती है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, जस्ट कीवर्ड आ गया और बॉय, बॉय का थर्ड फॉर्म। वी हैव बॉट ए न्यू कार। वी हैव जस्ट बॉट ए न्यू कार। अभी अभी हम नई कार लाए हैं और वो नई कार आपको वहाँ दिख भी जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम ऐसी स्थिति में करते हैं कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है और उसका प्रमाण पूर्ण होने का वर्तमान काल में उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो वी हैव जस्ट बॉट ए न्यू कार, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है दे नो प्लान और हॉलीडे है। कोई हॉलीडे का प्लान अभी तक बना है या नहीं बना है? तो देखिए यट जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ आता है और यहाँ वर्ब के साथ में नोट लगा हुआ है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यट जो है वो हमेशा जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आता है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या है? आल्सो प्लूरल सब्जेक्ट, तो दे हैव नोट यहाँ लगाइए, और प्लान का जो है वो थर्ड फॉर्म है, प्लान ऑन हॉलीडेज यट। दे हैव नॉट प्लान आवर हॉलीडे यट। तो यट जो है वो नेगेटिव सेंस में आता है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। नेक्स्ट है 16 आई राइट
देखिए सो फार आता है अभी तक, अभी तक, अभी तक आपने क्या पूरा कर लिया है, व्हाट हैव कंप्लीटेड बाय यू, व्हाट हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, आपके द्वारा क्या पूरा हो गया है, इसके लिए जनरली हम सो फार का प्रयोग करते हैं। राम आई राइट 5 लेटर सो फार, तो यहाँ ये सो फार शोज द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, तो मैंने 5 मतलब लिख लिए हैं या लिख चुका हूँ। तो आई के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ सो फार, हैव का प्रयोग करिए, आई हैव, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, आई हैव रिटर्न 5 लेटर सो फार, अभी तक मैंने 5 पत्थरें लिखी हैं, लिखने का कार्य मैंने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है स्कूल्स नॉट स्टार्ट यट, अभी स्कूल नहीं खुल चुके हैं, नहीं खुले हैं, अभी तक नहीं खुले हैं। तो स्कूल्स यट है कोई नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट स्टार्ट है, स्कूल्स हैव, स्कूल्स है तो प्लूरल है, हैव नॉट स्टार्टेड यट, स्टार्टेड यट, तो हैव नॉट स्टार्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। स्कूल्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब है लिया, और नॉट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म होता है और हैज के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके लिए हमने यट बोला। तो यट बताता है कि कोई कार्य अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। राम वर्क वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days, राम वर्क वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days। देखिए यहाँ इस वाक्य को देखिए कि राम सब्जेक्ट आ गया, वर्क वर्ब आ गया, वेरी टू हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से लगातार परिश्रम कर रहा है। राम ने कब कार्य शुरू किया, देखिए सिंस और फॉर, सिंस और फॉर जो है वो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स होते हैं कि कोई कार्य इसी समय से शुरू होकर और वर्तमान काल तक कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। तो राम वर्क वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से, कब शुरू किया, पिछले 2 दिनों से उसने शुरू किया, एंड स्टिल ही इज डूइंग, अभी भी वो कर रहा है, तो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, सम पार्ट ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बट रेस्ट इज गोइंग ऑन, बचा हुआ कार्य आगे चल रहा है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। हैज बीन, राम हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर 2 days, तो ये देखिए हमने इस 6 के बाद में पीरियड ऑफ टाइम है 2 days और 2 दिन से शुरू किया कार्य और अभी सब कुछ कर रहा है, तो ये बात हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। मिस्टर शर्मा राइट ए नॉवल फॉर 2 months, यहाँ भी इस वाक्य को हम देखते हैं तो यहाँ भी सिंस और फॉर का प्रयोग हुआ है। मिस्टर शर्मा सिंगर है और वर्क है राइट है, नॉवल फॉर 2 months, 2 महीनों से इस कार्य को चल रहा है और स्त्री को उसी काम को कर रहे हैं, तो कार्य का कुछ भाग उन्होंने पूरा कर लिया है, बाकी वो चल रहा है। तो ऐसे कार्य जो भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल तक जारी रहते हैं और आगे चलने की भी उनकी संभावना हो सकती है, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लेते हैं। तो शर्मा हैज बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 months, शर्मा 2 महीनों से नॉवल को लिख रहे हैं। व्हाट यू डू सिंस मॉर्निंग, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से शुरू है। व्हाट खाली जगह डू सिंस मॉर्निंग, तो देखिए हम इस यू को देखते हैं, यूज सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट है, डू सिंस मॉर्निंग सुबह से, आप सुबह से आप क्या कर रहे हैं, वो फिर सिंस है, वो मॉर्निंग के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आते हैं और यहाँ इसका कीवर्ड बना है। तो जहाँ सिंस और फॉर इस वाक्य में जनरली प्रयोग होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका बनेगा। व्हाट यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, व्हाट हैव यू बीन, और डू के साथ में डूइंग,
व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है द ट्रेन जस्ट लीव द स्टेशन, द ट्रेन जस्ट लीव द स्टेशन। अब इस वाक्य को हम देखेंगे कि हमारा वर्तमान से टेंस हो सकता है और ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जस्ट यहाँ आ गया लीव द स्टेशन। अब केवल लीव से भी नहीं मालूम पड़ा और हैविंग पर इसमें नहीं है, तो जस्ट हमें बतलाता है कि गाड़ी जो है वो अभी अभी गाड़ी स्टेशन से निकली है, स्टेशन छोड़ चुकी है या चली गई है। और अगर हम देखेंगे तो थोड़ी दूर गाड़ी हमें दिखाई भी दे सकती है, अर्थात वर्तमान में ये कार्य हो रहा है। तो द ट्रेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ हैज, द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, थर्ड फॉर्म है द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट द स्टेशन, अभी अभी स्टेशन को गाड़ी ने छोड़ा। नेक्स्ट है सी बॉट ए न्यू कार रिसेंटली। रिसेंटली सब क्या बतलाता है कि कोई कार्य अभी अभी हुआ है और पूर्ण हुआ है, परफेक्टनेस बतलाता है रिसेंटली कि अभी अभी सी बॉट ए न्यू कार रिसेंटली, तो अभी अभी उसने नई कार खरीदी है, तो रिसेंटली इज द की वर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्टनेस। तो सी हैज बॉट, तो आगे क्या हो जाएगा बॉट, सी हैज बॉट ए न्यू कार रिसेंटली, अभी अभी उसने नई कार को खरीदा है। तो ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आगे देखिए somebody just at the door, somebody just knocked at the door, किसी ने दरवाजा खटखटाया, खटखटा के पूरा, तो ये भी जस्ट आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। somebody has just knocked, अभी अभी किसी ने दरवाजा खटखटाया है, she has just knocked at the door। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा, सॉरी मिस्टर नरेंद्र मोदी बी द पीएम ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए बी की फॉर्म आई है, बी यहाँ एक डिफरेंट वर्ड है, और मिस्टर नरेंद्र मोदी बी द पीएम ऑफ इंडिया, अर्थात नरेंद्र मोदी अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ये वर्तमान है, अभी नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ की फर्स्ट फॉर्म नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, यहाँ इसका प्रयोग। अगर ये भूतकाल होता, अगर हम मनमोहन सिंह जी के लिए गए, अगर ये सेंटेंस होता मिस्टर मनमोहन सिंह बी द पीएम ऑफ इंडिया, तो यहाँ आवाज है, क्योंकि ये हमें नॉलेज है कि वो भूतपूर्व है उनके लिए आवाज, और वर्तमान जो प्रेजेंट शो होता है उसके लिए, तो यहाँ की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नरेंद्र मोदी सिंगुलर सब्जेक्ट और बी की फर्स्ट फॉर्म इज स्टेट फॉर्म है, स्टेटिक फॉर्म है, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द अर्थ मूव राउंड द सन, द अर्थ मूव राउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एंड यूनिवर्सल ट्रूथ आर ऑलवेज रिटन ओनली एंड ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो द अर्थ मूव्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ मूव हो जाएगा राउंड द सन। और यहाँ एक और बी का मैंने एक प्रोवर्ब टाइप किया है, कहावत की है, ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सत्य रहती है, तो ये भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, या बी फॉर्म यूज हो जाएगा, ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी। इन दिस वे वी हैव गॉन थ्रू ऑल फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, and present perfect continuous. All sort of sentences are there on the blackboard. All sort of tense जो लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार के वाक्यों के जो सेंटेंस हैं उनके आपको एग्जाम्पल दिखाने हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, उनको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार हल किया। कुछ वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हैं, उनको हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से किया। कुछ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक साथ हैं, उनको देखकर हमने उस वाक्य के नेचर के अनुसार इंडेफिनिट है या कंटीन्यूअस है उसके अनुसार हल किया। कुछ वाक्य इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं और कुछ वाक्य इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों की हमने एक एक्सरसाइज की और उससे हमने किया
कि भाई हम किस तरह से एक वाक्य को देखकर उस वाक्य के टेंस को पहचान के उस वाक्य को करेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इनके सारे नियम और एक्सरसाइज हमने की है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे।